भगवान के समान समझते हैं तो। एक मिनट, ये सब ना आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। ये मेरा घर है, हम ये सब नहीं मानते। एक सेकंड, आप गुस्सा क्यों हो रही है? इनकी कोई गलती नहीं है, बेचारे तो मेरा ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली मैंने कहा था कि आपको प्रैंक कॉल करे और बाहर बुला ले। मैं तो आ नहीं सकता ना आपके घर पे, कसम खाई थी ना आने की, तो मैंने सोचा कि राजेश आपका काम हो गया, अब पति पत्नी हम खुद हैंडल कर लेंगे। ओके जी साहब, थैंक यू। आई होप मैंने आपको डराया नहीं। तो क्यों आए हैं यहाँ पे? आपकी खूबसूरती को निहारने। What? आई मीन सच जानने। कौन सा सच? यही कि आप इस शादी को मानती है कि नहीं? Oh God, obviously नहीं। कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं ये बात? झूठ बोल रही हैं आप। You're a liar. हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ आइए। बोलिए। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहा था सोने। अच्छा, तो आप यहाँ पे बस ये पूछने आए थे? हाँ, यही जानने आया था, ऑनेस्ट आंसर। लेकिन आप हैं कि झूठ बोले जा रही हैं। मैं हमेशा आपको ऑनेस्टली ही आंसर देती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने दिमाग में इतनी झूठी उम्मीदें पाल रखी है ना कि मैं एक बार तो क्या 100 बार भी सच बोलूंगी तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मेरे दिमाग में ना झूठी बातें नहीं है, बल्कि सच्चे फैक्ट्स हैं। सच्चे फैक्ट्स? जरा मुझे भी बताइए, शादी को लेके आपके दिमाग में क्या सच्चे फैक्ट्स हैं? यही कि आप इस शादी को मानती हैं। मैं नहीं मानती। अच्छा, अगर आप इस शादी को नहीं मानते तो आपने सिंदूर क्यों लगाया हुआ है? ये जो मंगलसूत्र मैंने आपको पहनाया था वो आपने क्यों पहना हुआ है? हाथ में शादी का चूड़ा क्यों है? अगर आप नहीं मानती तो फिर आपने ये सब क्यों पहना हुआ है? क्यों? हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शादी तो आप मानती हैं, बस मेरे सामने और दुनिया के सामने दिखावा कर रही हैं। आपका ये मंगलसूत्र और सिंदूर इस बात का सबूत है दैट यू आर अ लायर। झूठ बोलते हैं आप। मुझे पता है कि तुम ये शादी भी मानती हो और मुझे अपना पति भी मानती हो। गुड नाइट। एक मिनट रुकिए प्लीज। सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको मेरे साथ घर चलना है? एक काम करता हूँ, ताई जी को फोन करके बोल देता हूँ कि आप गृह प्रवेश के लिए मान गई हैं। वो तैयारियां सपने देखना बंद कीजिए आप और मेरा पूरा सच सुन के जाइए, वरना दुनिया भर के लोगों को इस मंगलसूत्र सिंदूर को लेके झूठी कहानियां सुनाते फिरेंगे। एक सेकंड, फिर तो सच बाहर आके सुनना पड़ेगा। तो बताइए कि सच क्या है? सच वही है कि मैं शादी को नहीं मानती, और रही बात मंगलसूत्र और सिंदूर की, तो मैंने ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पहना है, ताकि लोग इस शादी को लेके आपको और आपके परिवार वालों को कोई उल्टे सीधे सवाल ना करें। सिर्फ आपकी भलाई के लिए मैंने इन्हें नहीं हटाया। That's it. नहीं चाहिए आपको ऐसा। ये मंगलसूत्र वापस कर दीजिए। What? आपने बिल्कुल सही सुना। जो मंगलसूत्र मैंने आपको पहनाया था उसे वापस कर दीजिए। संजू भी ना आजकल कभी भी कहीं भी चला जाता है, इवन मुझे बता के भी नहीं जाता। इसे लगता है कि मैं तो इसके लिए कुछ हुई ही नहीं। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया? ये किसका है? अरे ये तो वही पायल है ना जो तुमने गिफ्ट की थी, और तुमने ये भी कहा था कि जब मैं ये पायल पहनूंगी मुझे ये लगेगा कि तुम हर कदम में मेरे साथ हो। ये तो परी का है, यहाँ कैसे आया? एनीवे, शायद इसे भगवान जी ने मेरे लिए यहाँ रखा है।
पहनना पड़ेगा। तो आज से ये मेरा हुआ और इसे मैं पहनूंगी। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, ना सुनने की आप एक्टिंग कर रही हैं। बोलिए, देंगे आप मंगलसूत्र वापस? आपकी बकवास नहीं रुको सुननी। पार्वती, मुझे पता है कि तुम ये मंगलसूत्र नहीं उतारोगी, बट कोई बात नहीं, इस मंगलसूत्र को उतारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पहनाया मैंने था तो मैं उतार भी सकता हूँ। छूना भी मत, हाथ हटाइए। As you say, हटा लेता हूँ। छोड़िए तो। क्या हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो गई? और निकालने क्यों नहीं दे रही आप? मेरी बात सुनिए आप। मैं पहले भी गलती कर चुकी हूँ अनजाने में, और मैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती। जैसे ये सबको पहनने का एक मुहूर्त होता है ना, वैसे ही इन्हें निकालने का भी एक मुहूर्त होता होगा। मैं बात कर लूंगी अपने पंडित जी से और सही मुहूर्त देख के मैं इन्हें उतार दूंगी। आप टेंशन मत लीजिए। हंसने वाली क्या बात है? आपको झूठ बोलना आता ही नहीं है। अगर इतना बेकार झूठ मैं किसी को भी सुनाऊंगा ना, मुझे बेवकूफ बोलेगा वो। अरे अगर बहाना बनाना ही था तो कोई अच्छा बहाना बना लेती ना, इन्हें ना उतारने का। आई नो कि तुम इसे कभी नहीं उतारोगी। That's okay. मैं बहाना नहीं बना रही। सुनिए, मेरी बात सुनिए मिस्टर बाजवा। जितनी बात सुननी थी सुन ली मैंने, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप इस शादी को भी मानती हैं और मुझे अपना पति भी मानती हैं। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया, कल लोहड़ी है तो आपको अपने ससुराल में आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपके पति देव ने आपको इनवाइट किया। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा मत कीजिए, कहीं ना बोलने पे आप खुद पछताएं। कल आ जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय, गुड नाइट। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर बाज। मैडम जी, नई नई शादी में ऐसी अनबन होती है, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप अपना काम कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे मैनेजर को मेरे कैबिन में भेज दो। ये देखिए न्यूज़पेपर्स, सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरी मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशंस खराब हो गई हैं। ये देखिए आपकी कंपनी के शेयर्स कितने डाउन हो गए, और ऐसे ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो। और उन्होंने लिखा है कि जब नीति को इतना सजने संवरने के बाद भी अपनी पसंद का दूल्हा नहीं मिला तो उसके मेकअप प्रोडक्ट्स हमें क्या सजाएंगे। पार्वती के फेशियल क्रीम के ब्रांड का पता करो, वो बेस्ट रहेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नीति जुनेजा का ब्रांड कल से फिर नंबर 1 होगा। और कल लोहड़ी है, इसलिए मुझे आज ही कुछ करना होगा। इनफैक्ट अभी कुछ करना होगा। ये न्यूज़ एकदम पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा। थैंक यू सो मच। क्या बोला उसने? व्हाट्स द अपडेट? जल्दी बता। तीर निशाने पे लग चुका है मॉम। अब नीति वही करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे सीरियसली डाउट है कि नीति वो करेगी जो हम चाहते हैं। वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। अब बस आधा घंटा रुक जाइए। आधे घंटे में नीति यहाँ होगी आपके सामने, और वो वही बोलेगी जो आप और मैं सुनना चाहते हैं। Let's just wait for 30 more minutes. दाइमा कौन है? मैं हूँ आंटी। क्या हुआ? आप दोनों ऐसे अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? मैं गलत टाइम पे आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए तुम्हें हम टेंशन में लग रहे होंगे। बाकी कोई इशू नहीं है। तुम आओ, बैठो ना। तो बताओ क्या लोगे? कॉफी चलेगी? मैं कॉफी लेके आती हूँ मैम।
प्रॉब्लम्स आ रही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो या नहीं पार्वती? ये क्यों फोन कर रहा प्लम्बर, इसे कैसी है? गाँव बसाने लुटेरे पहले आगे 20 लाख की बात सुन के अपना हिस्सा मांगने के लिए फोन कर रहा हो, और क्या? क्यों नेगेटिव सोच रहा था जी? बात करके देख ले, अब तो अपनी फायदे में उगा दो। हाँ, अरे साहब कब से फोन करो आपको, मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप? फोन नहीं उठा रहा तो मतलब साफ है ना, यहाँ तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी, या तेरे पास मेरे मतलब की कोई बात नहीं होगी। देखो साहब, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मेरे साथ, क्योंकि ये है ना 20 लाख रुपए देने की बात मैडम ने मेरे सामने की है, वो भी मेरी वजह से। और ये पूरे सबूत का इकलौता गवाह सिर्फ मैं हूँ, और मुझे मेरा माल नहीं मिला ना तो सारे पोल खोल दूंगा सबके सामने। मैं बाहर खड़ा हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ। रुक तू, आ रहा हूँ बाहर में। नन्ना किस पे बड़बड़ा रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था, और पैसे की क्या बात चल रही थी? मैं खुद ही जाके देखती हूँ। अचानक से ये सवाल क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो या नहीं। देखो क्लियरली और सच सच बता देना। तुम्हें सच जानना है ना? यस। जो कुछ भी हुआ उसके पहले भी तुम मेरी दोस्त थी और आज भी तुम मेरी दोस्त हो। We are still best friends. मैं आज भी कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो प्लीज एक हेल्प कर दो ना मेरी, और प्लीज तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम मना मत करना। अरे इसमें कसम की क्या बात है? तुम बोलो, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ तुमसे पार्वती। रिलैक्स। देखो तुम दोस्त हो मेरी, और दोस्ती में हिचकिचाहट कैसी? तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता सकते हो। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मुझे बताने के बाद मुझे पसंद नहीं आएगी, तुम वो बात भी बता सकती हो। इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, मैं माइंड नहीं करूंगी। एंड आई प्रॉमिस, कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब बताओ क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि क्या कि कल तुम बाजवा हाउस आ जाओ लोहड़ी पे, सिर्फ मेरे लिए संजू की वाइफ बन के आ जाओगी। पार्वती प्लीज देखो, मना मत करना, तुमने प्रॉमिस किया है। आई बेग यू, मैं हाथ जोड़कर तुमसे बोलती हूँ कि प्लीज कल आ जाओ ना। आओगी ना पार्वती? बोलो आओगी ना, यस और नो? नो नो। क्यों? तुमने तो अभी कहा कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पहले वाली पार्वती। हाँ मैं अभी वही पार्वती हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीति। लेकिन मैं उस घर में बहू बन के कैसे जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें बहू बन के जाना था? मिस्टर बाजवा से शादी करना तुम्हारा सपना था। সকল প্রকার ইন্ডিয়ান সিরিয়াল সবার আগে পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। देखो भले ही हमारी शादी हुई है जैसे भी हुई, पर मैं उस शादी को नहीं मानती, बिकॉज आई नो कि वो तुम्हारी शादी थी। उस मंडप में मिस्टर बाजवा को मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ फेरे लेने थे, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्त का हक नहीं छीन सकती। तुम बाजवा हाउस की बहू बनना चाहती हो, मैं नहीं बन सकती। सॉरी, पर मैं वहाँ बहू बन के नहीं जाऊंगी। पार्वती देखो मेरी बात सुनो। देखो आई नो कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं ना कि मैं सही गलत के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा देखना है जो मेरे लिए अच्छा हो। तुम्हें पता है संजू के यहाँ आने के बाद जो हुआ ना, उसके बाद मीडिया ने मुझे विलन बना दिया है, और तुम्हें नहीं पता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। क्या हुआ है बताओ? पार्वती, जब से मीडिया में ये न्यूज आई है ना कि मेरे डोमेस्टिक बैंकर्स से लेकर फॉरेन वाले बैंकर्स ने भी बैकआउट कर लिया है, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी जो नंबर 1 पे थी, आज उसके शेयर्स भी गिर गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है पार्वती। मैं चाहती हूँ कि
मीडिया ने जिस बात को लेकर मुझे विलन बनाया है ना, मैं उस बात को ही गलत प्रूफ कर दूं। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारी और संजू की शादी से खुश नहीं हूँ। इवन तुमने भी बैकआउट कर लिया, मतलब तुम भी इस शादी से इनकार कर रही हो। अगर तुम कल फंक्शन में सबके सामने संजू की बीवी बनकर रहोगी तो मीडिया को अपना जवाब मिल जाएगा। बस इतना सा फेवर कर दो ना मुझ पर। तुम्हें बस वहाँ पर संजू के साथ खुश रहना है और उसकी वाइफ बनकर नजर आना है सबके सामने, प्लीज। नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, इनफैक्ट मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये फेवर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है यार, मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने, इनफैक्ट मिस्टर बाजवा के सामने यही कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही उन्हें अपना पति मानती हूँ। तो मैं अपनी बात से ऐसे नहीं पलट सकती। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकती वहाँ बहू बन के। पार्वती प्लीज यार, प्लीज ऐसा मत बोलो ना। आई नो कि तुमने सबके सामने मना किया है, बट ये सिचुएशन मेरे जीने और मरने की सिचुएशन है पार्वती। तुम मुझे बचाने के लिए छोटा सा झूठ नहीं बोल सकती सबके सामने, प्लीज। देखो कल फंक्शन में ना सिर्फ मीडिया नहीं आएगी, बैंकर्स आएंगे, बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स आएंगे पूरे शहर के। वो भी मुझे देखेंगे कि मैं तुम्हारी और संजू की शादी से खुश हूँ या नहीं। पार्वती प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, भीख मांगती हूँ, प्लीज कल आ जाओ ना। सिर्फ एक दिन के लिए मेरी बात मान लो। कल के बाद आई प्रॉमिस मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, ऐसा करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। प्लीज कल के लिए मेरी बात मान लो, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारी जुबान की बात है, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सवाल है यार पार्वती। मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा पार्वती, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं मर जाऊंगी। मत बोलो, ऐसे मत बोलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा होगा पार्वती, मुझे नजर आ रहा है, इसलिए तो तुमसे हेल्प मांग रही हूँ ना। प्लीज तुम ही मुझे बचा सकती हो, प्लीज सेव मी ना, प्लीज मेरी बात मान जाओ, कल आ जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, प्लीज कल आ जाओ। इट्स ओके, खड़ी हो जाओ। देखो तुम्हारी लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं कल बाजवा हाउस आऊंगी मिस्टर बाजवा की वाइफ बनके, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए और सिर्फ कल के लिए। तुम पक्का आओगी? सच में? यस। थैंक यू सो मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें। पार्वती तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो यार।
Oh